पाकिस्तान ने अपने जितने भी असले हैं वो सारे एक्टिव कर दिए हैं। चाइनीज के खटारा जो थोड़ी देर तक भी नहीं उड़ पाते, उनको टेक ऑफ करने में भी टाइम लगता है। पाकिस्तान के साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ना रशिया अपना वेपनरी देगा, ना फ्रांस देगा। और बेसिकली जो भी देगा उसको पलट के पैसे चाहिए, जो पाकिस्तान के पास है नहीं। वो न सिर्फ JF-17 चाइना से ले रहा है, बल्कि उनको बांग्लादेश को बेच भी रहा है और साथ में कह रहा है कि भैया तुम हमारे साथ आ जाओ, कोई और तो साथ देगा नहीं। तो मौलाना साद अचानक जब डोवाल साहब को दोबारा जरूरत पड़ी तो वो एक्टिवेट हो गए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनातनी बनी हुई है, उस सब के बीच में भारत एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले रहा है, चाहे उसमें डिप्लोमेटिक एक्शन हो या पूरी तरह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक करने की बात हो, या फिर डिजिटल स्ट्राइक, या फिर हाइड्रो बॉम्ब। जो भी बात करें, भारत पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक एक्शंस ले रहा है। इस सब के बीच में खबर ये आ रही है कि इंडिया साइन 63,000 करोड़ डील टू बाय 26 रफेल एम फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। अब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये टेंशन चल रही है, उसके बीच में 63,000 करोड़ की जो डील है वो साइन कर रही है, जिसमें एम फाइटर जेट रफेल खरीदेगा। और जो डिलीवरी है उसके लिए टाइम लगेगा, 2031 तक का समय है। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। मंजरी जी, इस सब के बीच में पाकिस्तान ने अपने जितने भी असले हैं वो सारे एक्टिव कर दिए हैं। उनके पास J-17 है। चाइनीज के खटारा जो थोड़ी देर तक भी नहीं उड़ पाते, उनको टेक ऑफ करने में भी टाइम लगता है। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ भारत, इस सब के चलते ही हम खुद को काफी मजबूत कर रहे हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत हो रहा है। आप इस पूरी डेवलपिंग सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, तैयारी दोनों पूरी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ना रशिया अपना वेपनरी देगा, ना फ्रांस देगा। और बेसिकली जो भी देगा उसको पलट के पैसे चाहिए, जो पाकिस्तान के पास है नहीं। तो वो न सिर्फ JF-17 चाइना से ले रहा है, बल्कि उनको बांग्लादेश को बेच भी रहा है और साथ में कह रहा है कि भैया तुम हमारे साथ आ जाओ, कोई और तो साथ देगा नहीं। तो मजेदार। और बांग्लादेश क्या है, घोषित तौर पे पाकिस्तान की ही वो भारत की अब टेरिटरी है। वहां का जुरिडिक्शन हमारे पास है। तो अब एक ये उड़ा उड़ा करके, अच्छा, F-16 इनके पास रखे हुए हैं। लेकिन F-16 के साथ इनकी सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट क्या है कि वो भारत के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। उसको उन्हें आतंकवाद के खिलाफ यूज करना, बेसिकली अफगानिस्तान के खिलाफ वो यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान अपना सारा जो है आर्टिलरी मूव कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो भारत की तरफ भेज रहा है। और अभी जो डिप्लोमैट्स है, हमारे भारत के डिप्लोमैट्स ने बात की है, उसके अनुसार अ, अफगानिस्तान बहुत ईगर है अवाखान कॉरिडोर से एंटर करके, क्योंकि डूरन लाइन को तो वो वैसे भी नहीं मानते, और इधर आने के लिए। अभी आप देखेंगे 2019 के बाद अभी आपको एक न्यूज में मौलाना साद की खबर मिली। तो मौलाना साद अचानक जब डोवाल साहब को दोबारा जरूरत पड़ी तो वो एक्टिवेट हो गए हैं। तो मतलब वजीरिस्तान बहुत बुरी तरीके से फ्लेयर अप करेगा। तो अभी क्या है, जो भारत सरकार की पॉलिसी जो अभी दिख रही है एट द मोमेंट, ये युद्ध, इस तरह का टेंशन का समय कभी भी चेंज हो सकती है कि सब तरफ से दबाव बना करके पाकिस्तान को उकारा जाएगा और उसके बाद उसको स्प्लिट किया जाएगा डिप्लोमेटिक वे से। और कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाने की कोशिश अभी चालू है। हाँ, तैयारी पूरी है कि किसी समय भी वोलेटाइल सिचुएशन हुई तो हम रेस्ट्रेन नहीं करेंगे। ये नहीं है कि हम फर्स्ट पहली गोली नहीं चलाएंगे। ये सब जो कांग्रेस के जमाने की बेवकूफियां थी, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। पर हमको मालूम है कि बलूचिस्तान को यूज करके डोभाल साहब ने कहा था ना, अगला कोई अटैक करेंगे तो बलूचिस्तान लूज कर देंगे। हेमंत बिश्व शर्मा ने अभी अपने ट्वीट में कहा है कि नाउ भारत, अब भारत को पूरा एक्टिवली बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कराना चाहिए। तो ये हेमंत ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आउट ऑफ लाइन कुछ बोल दें या उनका मूड कराया। ये कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल लाइन है जो आपके लिए बताई गई है। अब अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो इनका सीपेक खतरे में आ जाए। और सीपेक का काफी सारा कर्जा इन्होंने चाइना से लिया हुआ है। इसके अलावा रिसोर्सेस बलूचिस्तान के पास हैं, और जिसके ऊपर पाकिस्तान पलता है। तो
आप ये कह लीजिए जो कैश काऊ होती है वो उनकी चली जाएगी सिर्फ बलूचिस्तान के जाने से। फ्लेयर अप सिंधु भी हो गया है। वहां पर जो है लोग कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वो पंजाब अपने लिए रखेगा, हम तक आने नहीं देगा, इसके कारण वो उस चीज की आंदोलन कर रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान पूरी तौर पे तैयार है कि भारत हमें इशारा भर दे, हम कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे। पाकिस्तान की आर्मी में पहले ही भगदड़ मची थी जब बीएलए अटैक कर रही थी, कोऑर्डिनेटेड एंड कंसोलिडेटेड अटैक कर रही थी। अब ये हालत है कि बुरी तरह से इनके जनरलों की फैमिलीज और कुछ तो एक जनरल भी कहते हैं भाग चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप ईस्ट फ्रंट पे भारत से लड़ेंगे कि वेस्ट फ्रंट पे अफगानिस्तान से लड़ेंगे। आप जिधर भी ध्यान देंगे दूसरा बंदा जो है अपने अपना एफर्ट तेज कर देगा। तो पाकिस्तान की इस समय जो हालत है कि ये तो गफलत में मारे जाएंगे, और बाकी चीजें आपको क्या करना है, इनको पूरा लॉक कर देना, इनको री ना मिल पाए। जो अभी टर्की ने दे दिए ठीक है, जो चाइना ने दे दिए ठीक है, बट फ्यूचर इनको आपको लॉक करना है। अच्छा, जो इनको सऊदी देता था, सऊदी ने अभी इनको जो मदद देता था, सऊदी ने इनको मना कर दिया है कि हम नहीं दे पाएंगे कुछ भी। आप भारत से पंगा मत ले, आपको भारत के साथ जो है कॉर्डियल रिलेशन रहना है। तो जो एक इनके साथ में आता था एक कतर, आप देख रहे हैं इस पूरे सिलसिले में कतर एकदम शांत है, वरना कहीं भी कुछ इस्लामिक हो तो कतर बहुत जल्दी आकर के बोलता था। तो वो जो जो पूरी एक कंसोलिडेटेड चीज होती है वो इनकी ओआईसी से कट ऑफ हो गई है। और आप मालूम है जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ था मोदी वहीं पर थे। तो पाकिस्तान एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड में ही एलिनेट हो गया है। और जो इनके आसपास का वर्ल्ड है जैसे अफगानिस्तान है वो इनके खिलाफ है, बलूचिस्तान इनके खिलाफ है। तो ज्यादा कुछ अटेम्प्ट ये ले नहीं सकते हैं, ये इनको खुद को मालूम है अच्छी तरीके से। तो कन्वेंशनल वॉर पे हमसे के अलावा भी इस समय हमारे पास इतने ऑप्शंस है, हम इनको डिसइंटीग्रेट करेंगे। मेन प्रॉब्लम दो लोगों से है, एक आईएसआई, एक पाकिस्तानी आर्मी। हम इन दोनों को अगर अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, चाहे अननोन अननोन गनमैन का सहारा लेकर के या किसी और तरह से, तो हमारी फ्यूचर प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी जैसे बलूचिस्तान में एक बस उड़ा दी, फिर दोबारा उड़ा दी, फिर ट्रेन हटा दी, तो इस तरीके से जो कर करके ये जो 20 का इन्होंने स्लैब लगा रखा है कि 20 के आगे की आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, वहां पर कार्यवाही तो अच्छे से चल रही है। तो ज्यादा स्कोप पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी का बनता नहीं है। हथियार अगर मान लीजिए इनके पास आ भी जाते हैं तो ये लोग कहाँ से लेके आएंगे जो हथियार चलाए, और ब्रिवाडो कहाँ से लाएंगे कि सस्टेन कर ले किसी लड़ाई को। तो ये चीज पूरे पाकिस्तान में मिसिंग है। हाँ जी। बिल्कुल। और इस पूरी सिचुएशन से पाकिस्तान में हड़बड़ी तो मची हुई है, और इस सब के बीच में कई सारे ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में भी आ रहे हैं। हालांकि जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ था, सब ने कड़ी निंदा की और कंडेम किया इस पूरे अटैक को, लेकिन चाइना ने बहुत देरी से बट कंडेम तो किया था। लेकिन अब चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में आता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ चाइना गए, और टर्की भी उसी कतार में है। टर्की भी और चाइना दोनों मिलकर पाकिस्तान को आर्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि हमने बीते दिनों ये खबर भी देखी, जो एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसमें पाकिस्तान आर्मी से बहुत सारे ऑफिसर्स और जो जितने भी आर्मी पर्सनल हैं वो मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं। इनफैक्ट पहलगाम अटैक से पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आई थी मंजरी जी, जिस पर हमने पहले बात भी की थी कि इस तरह से मास रेजिग्नेशन हो रहा है, वो सब बलूचिस्तान के चलते हैं। तो पाकिस्तान में जो एक सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। लोगों का भरोसा आर्मी से हट रहा है। चाहे भुट्टो फैमिली हो या फिर आर्मी के जनरल्स हो, सारे के सारे भाग रहे हैं। आसिम मुनीर पब्लिक आई से गायब हैं, बंकर में छुपे हैं, या फिर न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन, कनाडा कहाँ पे गए हैं कुछ पता नहीं है। इस सब से लोग बहुत खफा कह रहे हैं कि उड़ा दो इन सबको, हमें नहीं चाहिए। ये जनता का एक आम जो है वो सेंटिमेंट बन गया है, क्योंकि इन लोगों की वजह से आम लोगों को सफर करना पड़ता है। हालांकि वो बात अलग है कि आम लोगों की भी जो सोच होती है वो बहुत ज्यादा एंटी ह्यूमैनिटी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू होती है। बट
वो एक बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन को पूरी तरह से बनाया, स्क्रिप्ट लिखी आसिम मुनीर ने, आप पूरी तरह से अपनी करनी से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। अब किया है तो भुगतिए, डर किस बात का है? देखिए, डर तो बहुत है और बहुत पहले से है, तभी पाकिस्तानी आर्मी के जितने जनरल होते हैं, जनरल नहीं होते वहां पे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज जर्नैल। अब्रॉड में बनाई है। जनरल, यस। तो अपनी फैमिलीज भी भगा दी हैं प्राइवेट जेट्स में। ठीक है। तो ये तैयारी तो पाकिस्तानी आर्मी बहुत पहले से करी थी। ऐसा तो है नहीं कि पुलवामा में ये पहलगांव में यहाँ पर यात्री मरवाए और वहां पर लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी। बहुत समय से है। पहले भी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बाजवा अपनी पत्नी के साथ इटली घूम रहे हैं और वहां पर एक पाकिस्तानी आकर के उनको गाली दे रहा है कि तुम जो है जी। पैसे लूट करके भाग गए। तो ये इनके यहाँ पहले से सिचुएशन थी, इनको मालूम था। हम यूएस से रुपया लेकर के एक दो सुपारी वाले काम कर देते हैं, लेकिन फाइटिंग फोर्स हम नहीं है, जो बलोच के प्रेशर में दिखाई दे रहा है। तो अब जो है शिमला समझौता इन्होंने बेवकूफी में और रद्द कर दिया, जो हमको एलओसी से बांधता था। मोदी जी देखिए, कागजी कार्यवाही को वो नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। अगर उनके लिए कोई धर्म रेखा, लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसे क्रॉस नहीं करते। तो इन बेवकूफों ने वो लक्ष्मण रेखा खुद ही मिटा दी है। अब आप पाकिस्तान में धड़ल्ले से घुसते चले जाइए, पाकिस्तान आपका। यहाँ पर सारी चीजें इस तरीके से शेप ले रही है। चाइना का अपना फायदा है, चाइना को डाइवर्ट करना था ताकि साउथ चाइना सी में वो अपनी गुंडागर्दी वापस चालू कर सके, और उसने फिलीपींस के साथ वापस की है। अब इसको जो है इंडो पैसिफिक आपने कहना शुरू किया है, अपने लोग तैनात, अपनी प्रमोस तैनात करनी शुरू की है। चाइना को ट्रबल हो रही है, क्यों? लैंड रूट उसको इतने अच्छे मिल नहीं रहे। पाकिस्तान सीपैक फेल हो गया। अफगानिस्तान में जब आपने तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटाया, तो आपने क्या किया? चाइना के प्रवेश को, और चाइना जो वहां से सोच रहा था कि एक वखान कॉरिडोर से एक बीआरआई निकाल ले, वो आपने कर दिया फेल। म्यांमार से जो था वो आपने फेल कर दिया। बांग्लादेश से उन्होंने बात चाहे कुछ भी की हो, आप बनने नहीं देंगे, सबको पता है। बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार से कलादान प्रोजेक्ट आप निकाल रहे हैं। आप समझिए, आप चाइना को हर जगह चेकमेट कर रहे हैं। तो चाइना ने आपको एक चेकमेट देने की कोशिश की, हालांकि उनको भी मालूम था भैया हम फेल होंगे, और ऑफिशियली वो फेल हो गए। इस बहाने ठीक है, कुछ JF-17 उन्होंने बेच ली है। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज एयरफोर्स के लिए खुद भी बेकार है। वो कहते हैं दे आर अनफिट टू फ्लाई है। अब किसको बेचे? पाकिस्तान अकेला देश है जो खरीदेगा। पाकिस्तान ने खरीद लिए, फिर पाकिस्तान क्या करे, देखा नहीं चलेंगे तो बांग्लादेश को बेच लिए। कहा भैया तुम साथ आ जाओ, तुम इससे मारो मैं वैसे मारूंगा, भारत फतेह कर लेंगे। बलूचिस्तान समझ नहीं रहा, सपने बहुत बड़े बड़े हैं। खैर एनीवे, यहाँ पर बेसिकली आ जाते हैं। पाकिस्तानी फौज खत्म करनी है, इनकी आईएसआई खत्म करनी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा एक कन्वेंशनल वॉर की जरूरत नहीं है। आपके अननोन गनमैन और ड्रॉ से तो सभी डरते हैं, उनके हवाले कर दीजिए। प्रेशर पाकिस्तान पे बनाए रखिए। वहां की लोग खुद ही कह रहे हैं कि भैया 9:30 बजे से पहले अटैक करना, क्योंकि गैस पाइपलाइन में गैस तभी होती ताकि बड़ा धमाका। ओके। और सबको मालूम है, जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जाते हैं एंडोस्कोपी हो जाती है। विदेशों में ये कभी खुद को पाकिस्तानी नहीं बताते, हमेशा भारतीय बताते हैं। तो वहां पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर जब भारत का अगर वहां पे शासन हो गया तो फ्री आटा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री घर। और पाकिस्तानियों को जैसे अभी यहाँ से निकाला गया, अभी न्यूज आई है कि पाकिस्तानी असफल हैं पाकिस्तान जाने के लिए। तो ये था 3 लाख का जुर्माना दो या 3 साल की जेल। तो पाकिस्तानी क्या कहेगा? जेल दे दो। वहां पर रहने के लिए कमरा, खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, सब कुछ मिल रहा है। दवा की जरूरत होगी वो भी मिल जाएगी। क्या करेंगे पाकिस्तान जाकर के? भारत की जेल पाकिस्तान से बेहतर है। तो वो चीज आपको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड दिखाई देगी। आपको सिर्फ उनको आइसोलेट करना है और प्रेशर बढ़ाना है। और प्रेशर बढ़ाने के लिए आप अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, उनके डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, वहां से एक्शन तेज हो जाएगा। मौलाना साद से एकदम एक्टिवेट हो गया है। इधर बलूचिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हेमंता बिश्व शर्मा ने कह दिया। योगी जी का रोल ये है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान की निकली थी
वो देवबंद और बरेलवी मदरसों से निकली थी, और ये दोनों कहाँ है? ये दोनों यूपी में है। इसलिए अभी जाकर के योगी जी अमित शाह जी से, जेपी नड्डा से, मोदी जी से, सबसे मिलके आए हैं। आइडियोलॉजी को वहां पर कंटेन करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को उधर कंटेन करेंगे। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल हैं और भी सारे, उसको यूज कीजिए, काम आपका ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक कन्वेंशनल वॉर पे जाते हैं तो भी उसके बाद आपको काम यही करना है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप के लोग हैं, जो भाग भाग के जिनकी फैमिलीज जा रही हैं, उनको आपको ग्रिप करना है। उनके जो घर है उनको आपको ब्लो करना है कि आप भाग नहीं सकते। आप अगर पाकिस्तान को सक आउट करके पैसे कहीं से और कंट्री में अपने इन्वेस्ट कर रखें, तो आप वहां पर जा करके चैन से अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। ओके, आईएसआई को आपको डिसइंटीग्रेट करना है, ताकि जो उसका मॉड्यूल भारत में चलता है, जिसके कारण ये 0.5 फ्रंट हमेशा हमारे लिए एक्टिवेट होता रहता है, वो टूट जाए। आपको उन हेड्स को तोड़ना है जो हमेशा जिहाद की कॉल देते रहते हैं। उनमें से एक आध तो अभी कन्वर्जन भी हो गया उनका, भाजपा को वोट भी दे दिया, अभी शांति की अपील भी कर रहे हैं। तो आप समझिए, आपको जिस चीज से डील करना है वो डिप्लोमेटिक चैनल से ज्यादा अच्छा होगा। और मोदी इन चीजों का प्रेशर बना करके, इन चीजों का यूटिलाइज करके इस काम को करने में ज्यादा सफल है। तो मैं कन्वेंशनल वॉर नहीं देखती, लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, खंड खंड में तोड़ करके आप धीरे धीरे वहां पर अपनी डॉक्ट्रिन लेकर के आएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है, अधीर होने की जरूरत नहीं है। प्रेशर आपको फील होगा, और आह आपको सुनाई नहीं देगी। दैट्स द मोदी वे जी। बिल्कुल ऐसा ही सारी चीजें प्रतीत हो भी रही हैं, पूरी सिचुएशन इसी तरह से दिखाई दे रही है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भारत करने क्या वाला है, कौन सा ऐसा काइनेटिक एक्शन लेगा, क्योंकि उन्होंने सारा उनका मोबिलाइजेशन हो गया है, उन्होंने अपनी आर्मी और सारा कुछ जो जो उनके पास जखीरा था सब लगा तो दिया है, लेकिन वो सारा कुछ आवाम के कंजम्पशन के लिए है, ताकि वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास भी एकदम नंबर वन आर्मी और हम भारत से पीछे नहीं है और हम मुकाबला कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर पीपल्स कंजम्पशन, लेकिन द रियलिटी इज के उनको पता है कि भारत एक बटन दबाएगा और पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इस सब में उन्होंने जो पंगा लिया पहलगाम में अटैक करने के बाद, अब वो उसको फेस करने के लिए जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तान की औकात है नहीं। आसिम मुनीर जिन्होंने पूरी इसकी स्क्रिप्ट लिखी, अब वो खुद ही गायब हो गए हैं, बंकर में छुपे हैं कि कहीं और चले गए हैं, कुछ पता नहीं है। अब उनके खिलाफ आवाम तो छोड़िए, आर्मी के अंदर ही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं कि जो आसिम मुनीर ने किया है वो पाकिस्तान उसको झेल नहीं पाएगा। अब इस सब में चाइना उनको J-17 दे भी दे तो J-17 उनके उड़ भी नहीं पाते, तो उनका क्या ही करेगा। उनको घिसे पिटे अपना सामान देता है, ट्रेन बंद अगर वहां पे चलाने की बात करता है तो पुरानी अपनी घिसे पिटे ट्रेन के पार्ट्स लाके उनको नया ऑनसेंबल करके दे देते हैं। तो वही है कि जैसे कि वो होता है ना कि आप एक अमीर बाप का बच्चा होता है, गरीब को पड़ोसी को दे देता है कि लो पुराना फटा खिलौना देकर कि लो तुम खेलो, और वो उसी में खुश हो जाता है कि अरे मुझे इतना अच्छा खिलौना मिल गया। तो पाकिस्तान का वही हो रहा है। अब इस सब में पाकिस्तान एक बार फिर से चाइना के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है इस सब के पीछे चाइना है, और जो सिचुएशन चल रही थी, जो कुछ हो रहा था, उस सब से डाइवर्ट करने के लिए चाइना ने ये सारी चीजें की ताकि वो खुद को सेफली निकाल सके इस सब से। तो आपको क्या लग रहा है मंजरी जी, जो कुछ चाइना ने किया है उसका खमियाजा चाइना भुगतेगा, और जो चाह रहा है पाकिस्तान और चाइना मिलकर उसमें भारत आएगा, इन्वॉल्व होगा? देखिए, भारत ने बहुत ट्रिक से ऑस्ट्रेलिया को यूज करके पहले ही चाइना को उसके घुटने पे लेके आए हैं। हाँ। कहानी बहुत छोटी सी है, बता देती हूँ। कोविड से पहले जब स्कॉट थे वहां पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, तो मोदी जी वहां गए थे। जो भी डील हुई वो इस तरीके की, हमको चाइना को रिप्लेस करना है, तो जहां से हाँ। चाइना माल लेता है हम वहां से लेंगे। तो काफी माल जो है चाइना ऑस्ट्रेलिया से लेता था, और बहुत मतलब ऑस्ट्रेलिया को अब्यूज करके लेता था कि हम अगर तुमसे नहीं लेंगे, 40% हम तुमसे ले रहे हैं तुम्हारा कच्चा माल, अगर हम नहीं लेंगे तो तुम्हारे देश का क्या होगा। तो दे वर नॉट लाइक ट्रीटिंग देम वेल।
तो जब स्कॉट मॉरिसन के पास प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, तो जैसा वो डील साइन करते हैं वैसी डील साइन की, कि जैसे जैसे चाइना के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते जाए, आप भारत के साथ साइन करते जाइए और आप वो दे दीजिए। और उसके साथ हमने कार्माइकल माइंस ले ली। तो सबसे पहले जिस चीज की कमी हुई चाइना में वो है कोल। और चाइना की 90% बिजली कोयले से बनती थी। तो अब कोयला जो है उनके यहाँ खत्म, तो बिजली खत्म। अब आपके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन आप कहाँ से करेंगे? तो एक कमोडिटी को रोक करके हमने चाइना को घुटनों पर ला दिया। एलॉन मस्क को आपने देखा होगा कि वो टेस्ला को भारत में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अब वो ला रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि वहां पे चाइना में प्रोडक्शन कंप्लीट हॉल्ट पे है। एप्पल ने अपनी बहुत वेट करके अपनी फैक्ट्रीज भारत में शिफ्ट की, यहाँ तक कि उनके स्क्रीन वगैरह भारत में चाइना ने तोड़वा दिए। लेकिन वो क्या करेंगे? चाइना में प्रोडक्शन जीरो है, भारत में कम से कम 50% तो होगा। इट्स अ विन 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 सिचुएशन फॉर एप्पल। तो भारत चाइना को पहले ही हैंडल कर चुका है। सेकेंड चीज उन्होंने हम लोगों ने क्या की, उनका डेप्ट मैनेज कर दिया। जैसे श्रीलंका डेप्ट ट्रैप में था, हमने डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग करके श्रीलंका को अपने साथ में ला लिया। इस तरीके से अफ्रीका की भी बहुत सारे देशों के साथ हमने डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की है और उनके डेवलपमेंट में कोऑपरेट किया है, जिसकी तरह से हम विश्व से चाइना और अमेरिका, दो देशों को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस समय भारत वर्सेस डीप स्टेट, भारत वर्सेस चाइना ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें भारत विनिंग पोजीशन पे है। अब इसी में आपने और इनके साउथ चाइना सी को इंडो चाइना सी में कन्वर्ट कर लिया। जापान इनका सोन एनिमी है, ताइवान इनका सोन एनिमी है, वियतनाम इनका सोन एनिमी है। तो अगर ये उन वाटर्स में निकलते हैं तो ये अपने दुश्मनों का सामना करेंगे, जो काफी इनके लिए टफ बन रहा था। चाइना के पास जो पीएलए है, उनको मालूम है वो फाइटिंग फोर्स नहीं है, और उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि चाइनीज पीएलए बलूचियों को झेल नहीं सकती, मारे गए हैं बलूचिस्तान में। वरना पीएलए और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर के बलूचिस्तान को विन ओवर करके अपना सीपैक कब का निकाल चुकी होती, अगर ये फाइटिंग फोर्स होती। बलूचिस्तान चाहे उसकी स्कैटर्ड आर्मी हो, लेकिन वो चाइना और पाकिस्तानी आर्मी पे शुरू से भारी है। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनको हरा सके, लेकिन इनको इनका काम करने से रोकने में वो पूरी तौर पे सक्षम है। तो चाइना के पास डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान के पास कितना भी चले जाए, पाकिस्तान से मिलकर के वो बलूचिस्तान को नहीं जीत सकते। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर जो है, अभी आप अपने बिल्कुल। साथ बांग्लादेश को भी मिला लें, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं। 3 zeros डोंट मेक एनी नंबर। तो ये 3 zeros हैं जब भारतीय सेना का नाम आता है। और हमारी जो ये कूटनीति है वो इतनी सफल है, पिछले 10 सालों में हम अपने बड़े बड़े दुश्मनों को बिना कुछ किए, मतलब लड़ाई में जाए हुए, हमने उनको धराशायी कर दिया है। तो इस चीज को आप समझिए। मोदी नीति ऐसी है, हम केवल पाकिस्तान पे चारों ओर से दबाव बना करके सिचुएशन को बहुत सुंदर हैंडल कर लेंगे, और अमरनाथ की यात्रा से पहले कर लेंगे, क्योंकि कश्मीर हमको साफ चाहिए तब तक। मैं यहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटी की बात करती हूँ। ये बनाई हुई है, लेकिन थोड़ी आधी अधूरी तौर पे बनाई है। उन्होंने उसमें क्या किया है कि गांव के कुछ लोगों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दे करके उनको कुछ हथियार दिए हुए हैं, जिसके कारण काफी लोग आतंकवादियों का मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन आप जो बॉर्डर के इस तरीके के गांव हैं जहां पर ये आतंकवादी आते रहते हैं, आपको उनको एक जैसे फेंसिंग में लेकर के करना होगा, और आर्मी की वहां पे चौकी करनी होगी, जिससे एग्जिट और एंट्री उनके कंट्रोल में हो। तो जब गांव वाले अगर जा करके आतंकवादियों की मदद नहीं करते हैं, तो आतंकवादी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हमारा बाउंड्री पंजाब का भी मिलता है, लेकिन वहां पर आतंकवाद नहीं हो पा रहा। राजस्थान का भी मिलता है, गुजरात का भी थोड़ी बाउंड्री मिलती है पाकिस्तान से। तो किसी प्रदेश में आतंकवाद नहीं है, खाली कश्मीरियों में क्यों है? कश्मीरियों में इसलिए कि कश्मीर में उनको ग्राउंड से सपोर्ट मिलता है। और जब आप विलेज डिफेंस कमेटी बनाएंगे, तो आप ग्राउंड से सपोर्ट उनका खत्म कर देंगे। वे गांव वाला निकलेगा तो क्यों निकल रहा है, क्या कब निकल रहा है, ये सब वहां पर आर्मी के पास रजिस्टर हो जाएगा, जिसके कारण आप वो काम नहीं कर पाएंगे। क्या काम करते थे ये लोग? पहले एक एम्बुश प्लान करते थे, सारी गोटियां बैठाल करके, फिर ये आर्मी को फोन करते थे। जब आर्मी वहां पर आती थी, तो आपने देखा बहुत शहादतें दी हैं हमने।
और उस समय पीछे से ये जो है आतंकवादियों को भगाते भी थे, पत्थरबाजी भी करते थे, सब तरह से इन्होंने भारतीय सेना को धोखा दिया है। विलेज डिफेंस का जब आप सेना के हाथ में बैरिकेडिंग करके दे देंगे तो ये सारी चीजें धराशायी हो जाएंगी, और आतंकवाद का अच्छा लंबा समाधान। दूसरी, आपको डेमोग्राफी चेंज करनी है। आपके पास बहुत सारे रिटायर्ड पर्सनल हैं, पीएसी से हैं, रैपिड एक्शन फोर्स से हैं, सीआरपीएफ से हैं, पुलिस से हैं, आर्मी से हैं, आईटीबीपी से। आप उनको कश्मीर में बसाना शुरू कीजिए, और अगर एक गांव में 100 गांव वाले हैं तो 300 इन लोगों को कर दीजिए, और तीन ही ऑप्शन दीजिए, गालिब गालिब चालिब, जो इन्होंने दिए थे वापस इनको वही तीन ऑप्शन मिलने चाहिए। आप देखिएगा कि कश्मीर आपको 5 साल में पूरा पलटा हुआ मिलेगा। इसके एब्सोल्युटली। अलावा आपको क्या करना है, जैसे ही इन्होंने शिमला समझौता रद्द किया, इन्होंने हमको एक वो दे दिया फ्री हैंड कि अब हम पाकिस्तान में एंटर कर सकते हैं, हमारे लिए एलओसी एक बाइंडिंग फैक्टर नहीं है। तो जो ये जब इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं तो कवर फायर देते हैं। तो आपने जब जो पाकिस्तान की से चौकी ने एक भी बम फायर किया, एक भी गोली चलाई, आप उस चौकी को कब्जा कर लीजिए, उसके साथ आपका पूरा नेटवर्क और गांव आपके पास आ जाएगा। तो एक वहां पर बना हुआ लॉन्च पैड विफल हो जाएगा, दो वहां की जो रूट्स हैं जिसके थ्रू ये इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं वो निकल जाएंगे और वो जो है आपके पास आ जाएंगे। तीसरा, पाकिस्तान को पहली बार एक सेटबैक मिलेगा जो आज तक नहीं मिला, जिसके कारण वो फिर इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएगा। तो एक ये है, क्योंकि एलओसी पे फायरिंग तो इस वक्त भी हो रही है, तो उसके लिए आपको एब्सोल्युटली लगातार हो रही है इस पिछले कई दिनों से। हाँ, तो कुछ करना नहीं है, तो पाकिस्तान पे आपको दबाव बनाते जाना है, और हाँ। धीरे धीरे जो इनकी आतंकवादी तंजीमें हैं आप उन तक पहुंच जाएंगे, उनको एलिमिनेट कर लेंगे, आईएसआई को कर लेंगे, पाकिस्तानी आर्मी को कर लेंगे। आपकी मिस्टिफ मैनेज हो गई। दूसरे बचते हैं दो मदरसे, एक देवबंदी और दूसरा बरेलवी। वो काम योगी जी का विश्वास कीजिए बहुत अच्छी तरीके से वो करेंगे। जहां ये जो चीजें हैं, थॉट प्रोसेस निकलता है देवबंद और बरेलवियों से, और एक्शन प्लान निकलता है पाकिस्तान के आतंकवादी तंजीम, आईएसआई और आर्मी। आप इन 5 चीजों को हैंडल कर लीजिए, देर इज नो प्रॉब्लम एनी मोर इन फ्यूचर। मोदी जी बिल्कुल। इसमें तो मालूम माहिर है, प्रेशर बना करके और ये काम करेंगे। कन्वेंशनल वॉर तक जाने की हमको जरूरत नहीं है, और चाइना इसमें कुछ कर भी नहीं पाएगा, वरना हमारे पास ताकत है कि हम तुर्कमेनिस्तान जो उनके उइगर प्रांत को ईस्ट फंड भी करता तुर्कमेनिस्तान। है, हाँ, उसको हम एक्टिवेट कर लेंगे, और चाइना को हम एक सबक और सिखा देंगे। जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत ने चाइना को यहाँ पर चेकमेट तो जरूर कर दिया है। जो चाइना चाह रहा जी था वो नहीं हो पाएगा, और भारत इस पूरी सिचुएशन को बहुत माइंडफुली हैंडल कर रहा है, और जो चाइना उम्मीद लगा के बैठा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।